Hello students, today we are here to discuss our chapter number 5 and the name of this chapter is conservation of plants and animals। कि आप किस तरह से plants और animals को conserve कर सकते हैं। ठीक है, so let me start our chapter। Where do you go on this earth? You see a variety of organisms of plants and animals living together, and every organism, whether is a plant or animal, is a microorganism, is unique itself। ठीक है, मतलब आप कहीं भी चले जाइए तो आपको वहां पर सबकी एक अलग अलग स्पीसीज दिखेगी, अपने आप में यूनिकनेस दिखेगी। दिस यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये जो है बेसिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में। जो टर्म डाइवर्सिटी है शॉर्ट फॉर्म है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, विच हैज गिवन बाय वॉल्टर आर रोजन इन 1986 में उन्होंने दी थी। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी। के बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? सो बायोडाइवर्सिटी या फिर आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिफर्स टू द एक्सटेंशन ऑफ द वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन प्लेस एट द गिवन टाइम। मतलब एक टाइम पर एक जगह पर अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं वो बायोडाइवर्सिटी होती है। इट रिफर्स, ये इससे क्या रिफर्स होता है? टू द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड variability among living organisms and there are interactions both within species and also बिटवीन इकोसिस्टम। तो इसमें क्या बताता है? ये वैरायटी दिखाता है लाइफ की, कि हमारी अर्थ पे कितनी अलग अलग तरीके की लाइफ्स हैं। ठीक है, और ये एक अलग अलग स्पीसीज बताता है और उनके इकोसिस्टम के बारे में। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो है बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया से। प्लांट्स लाइफ जो है पर्टिकुलर एरिया की उसे फ्लोरा बोलते हैं, और जो एनिमल की लाइफ है एक एरिया की उसे फौना बोलते हैं। सो इंडिया हैज रिच एंड वेराइड बायोडाइवर्सिटी विद सेवरल हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू अपलाइन वेजिटेशन एंड फ्रॉम टेम्परेट फॉरेस्ट टू कोस्टल वेटलैंड्स। जो फ्लोरा है उसमें 15,000 स्पीसीज होती हैं प्लांट्स की। फौना में ऑलमोस्ट 400 वेराइटीज होती हैं मैमल्स की, अराउंड 1,250 स्पीसीज हैं बर्ड्स की, और मोर देन 30,000 स्पीसीज हैं इंसेक्ट्स की। इन एडिशन देयर इज अ नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। जो फ्लोरा और फौना है ऑफ अ कंट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। जो मैनेजमेंट है फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का इज देयरफॉर एन इम्पोर्टेंट टास्क। सो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं डिफरेंट हैं फॉर यू, दे आर द सोर्स ऑफ फूड्स, जिनके आपको खाना मिलता है, मेडिसिन मिलती है, एग्स हैं, मीट है, एसेंशियल ऑयल, मिल्क, हनी, टिम्बर, स्पाइसेस, ये सब जो है आपको अलग अलग प्लांट से मिलती हैं, अलग अलग सोर्सेज से मिलती हैं। नाउ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, मैनी एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो इंक्रीजिंग हो रहे हैं, थ्रेटेंड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन से वो बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स poses a threat to the plants and animals। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे स्किन है, फर है, बोन्स, इवोरी है, सेक्स ऑर्गन्स हैं, बाइल, स्केलेटन्स हैं, क्लॉज हैं। ये हाईली वैल्यूड हैं एज ऑर्नामेंट्स के लिए, ज्वेलरी और मेडिसिन के लिए। रेड सैंडलवुड जो है वो इलीगल कट एंड सोल्ड होता है मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। सेकंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स टू गेट एन एडिशनल एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल लैंड हैज लीड टू द डिप्लीशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज। थर्ड वन इज जो पॉल्यूशन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, इसका रिजल्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है। दिस इज टर्न हैज रिजल्टेड इन रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्पीसीज। Fourth one is introduction of aquatic species around the world is also a threat to biodiversity। Fifth जो है natural disasters हैं, जैसे earthquake, floods हैं, drought हैं, cyclone, forest fires have also contributed to the reduction of plants and animal species in many areas। Last one is जो animal और plants हैं that do not belongs to a place originally and are introduced from themselves are called aquatic, जिन्हें आप aquatic बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन। जो मेजर पोर्शन है लार्ज नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ सिटीज कम फ्रॉम कटिंग डाउन फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन रिमूवल ऑफ ट्रीज है फ्रॉम एक एरिया, एक लैंड से। डिफॉरेस्टेशन इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्यों हो रहा है डिफॉरेस्टेशन? क्योंकि आप घर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं,
फॉर फार्मिंग एज मोर फूड इज नीडेड टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ऐसे ऐसे ही आपको खाने की जरूरत भी बढ़ रही है. फॉर माइनिंग ऑफ मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड ओल्स, ओवरग्रेजिंग हो रही है बाय कैटल, शिप, हॉर्सेस एक्सेट्रा इज अनदर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन. का दूसरा कॉज है ओवरग्रेजिंग जो है नॉट ओनली डिस्ट्रॉय ग्रासलैंड बट ऑल्सो ट्रीज इन द फॉरेस्ट. जो यंग ट्रीज हैं गेट ईटन और किल्ड बाय ट्रैम्पलिंग के थ्रू वो खत्म हो जाते हैं. जो लोअर लीव्स हैं वो ईटन अप बाय द एंड, द रूट्स एंड ट्रंक्स आर इंजर्ड हो जाती हैं. समटाइम्स डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज से होता है, जैसे ड्रग, फॉरेस्ट फायर्स है, सुनामीज हैं, डिसीजेज हैं, अटैक बाय इंसेक्ट्स एंड पेट्स है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं. सो फर्स्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग, कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है प्लांट्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंटेनिंग द ऑक्सीजन सप्लाई एंड प्रोवाइड द फ्रेश एयर टू ब्रेथ. Deforestation cause increases concentration of carbon dioxide in the atmosphere. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रैप कर लेती है हीट को फ्रॉम द सनलाइट से. दिस लीड टू ग्रो ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. नेक्स्ट है ड्रॉ. तो डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर साइकिल को, रिड्यूस करता है रेनफॉल को, रिजल्ट क्या होता है, सूखा पड़ जाता है. फिर है सॉइल इरोजन. सो फॉरेस्ट जो है बाइंड होते हैं मिट्टी से इन प्लांट रूट. डिफॉरेस्टेशन लीड टू सॉइल इरोजन. ऑल्सो लूज जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो लूज हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विद द सरफेस रन ऑफ एंड कंटेमिनेट वाटर बॉडीज. नेक्स्ट इज डेजर्टिफिकेशन. सो फॉरेस्ट जो है रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड रेगुलेट होते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी से. ऑल्सो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर जो है सॉइल की exposes the lower hard and rocky layer which has less humus, जिसकी वजह से जो ह्यूमस है वो कम होती जा रही है. ठीक है, एंड इज लेस फर्टाइल. कॉन्सिक्वेंटली जो फर्टाइल लैंड है वो कन्वर्ट हो जाती है डेजर्ट में. इसे ही आप डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट है आपका फ्लड. सो डेन्यूडेशन जो होती है इन द कैचमेंट एरियाज ऑफ रिवर लीड टू फ्लड्स. लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स का हो रहा है. सो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू चेंज इन टेक्सचर ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो रिड्यूसेस न्यूट्रिएंट्स कंटेंट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि हम फॉरेस्ट को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं. सो बहुत सारे मेथड हैं बीइंग टू मेंटेन द फॉरेस्ट कवर. एग्जांपल एफॉरेस्टेशन है सबसे पहले. एफॉरेस्टेशन का मतलब है प्लांटिंग करना ट्रीज की. रीप्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट इज अ स्लो एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है. फिर है आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट. सो कंजर्वेशन जो होती है ट्रीज की कैन बी डन बाय रिप्लेसिंग ट्रीज एंड दैट आर cut regularly. Forests so planned with yield trees for cutting regularly operated on the sustained yield basis. Block cutting जो है another kind है of lumbering where trees जो हैं about the same age उन्हें cut किया जाता है as a complete block में. This exposed land is reseeded और replanted फिर उन्हें किया जाता है. फिर है preventing overgrazing. So grazing animals eat or trample young trees, destroy leaves on lower branches and injure roots and trunks. Overgrazing must be controlled to save forest के लिए, बचाने के लिए होती है overgrazing. प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर. सो फॉरेस्ट फायर जो है खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है स्टैंडिंग टिम्बर को और कंज्यूम करती है सीड्स को और उनके यंग ट्रीज को ऑफ द फ्यूचर फॉरेस्ट में. जो लार्ज फायर है मे इवन बर्न इनटू द रिच ह्यूमस ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर एंड डिस्ट्रॉय अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. लाइटनिंग जो है नेचुरल कॉज है फॉरेस्ट फायर्स का. ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह जो है वो दूसरा कॉज है. ओवन दीज फायर्स कंटिन्यू अंटिल इट रेन्स. टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फॉरेस्ट फायर द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड किए जाते हैं. फायर लाइंस जो आपके रिजेंबल रोड्स हैं विच आर मेड इन अ फॉरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल और प्रोवाइड गैप एट विच अ फायर कैन बी स्टॉप. फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशन जो है स्प्रे किए जाते हैं एरोप्लेन्स में टू पुट आउट द फायर. फायर फाइटर्स इक्विपाइड करते हैं विद ट्रक्स, water tanks and chemical fire extinguishers can often bring a fire under control before it becomes extensive, जब तक वो extensive नहीं हो जाते. नेक्स्ट आपका आता है रेड डेटा बुक. सो ये रेड डेटा बुक क्या है? कुछ प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो बहुत पहले से ही एक्सटिंक्ट होते हैं और मैनी अदर आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. जो इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN नाउ, जिसे आप वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन बोलते हैं WCU.
ठीक है, वो कंपाइल करते हैं इंफॉर्मेशन को ऑन थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन रेड बुक डेटा में। ये क्लासिफाइड होती है रेयर स्पीसीज जो होती है प्लांट्स और एनिमल्स की कैटेगरीज की। सबसे पहले एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब एक्स स्पीसीज। सो स्पीसीज जो है वो कंसीडर्ड होती है एक्सटिंक्ट व्हेन इट्स नो मेंबर, जब उसके कोई मेंबर लाइव नहीं होते, जीवित नहीं होते और वो चेंज हो जाते हैं फर्दर इवोल्यूशन जब लॉस्ट हो जाता है। जैसे वन हॉर्न राइनो है, जॉर्डन्स कर्सर है, माउंटेन क्वेल है, पिंक हेडेड डक है, इन सब की जो स्पीसीज है वो खत्म हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड EW स्पीसीज। सो जो स्पीसीज है वो कंसीडर्ड हो जाती हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में व्हेन इट इज नोन टू सर्वाइव ओनली इन कल्टीवेशन में, जब वो सर्वाइव होती हैं। ठीक है, कैप्टिवेटिव और इन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में रहते हैं, जैसे वाइल्ड हीटेड डक है, चीता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड डबल ई स्पीसीज। सो स्पीसीज जो कंसीडर्ड होती है एंडेंजर्ड में व्हेन देयर इज अ हाई, जब बहुत ज्यादा हाई डेंजर होता है उसमें एक्सटिंक्शन में। इफ द कैजुअल जो फैक्टर्स हैं वो कंटिन्यू होते हैं ऑपरेट के लिए, जैसे पिंक पिजन है आपका। ठीक है, फिर आता है एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब EN स्पीसीज। सो स्पीसीज दैट आर एट हाई रिस्क पे जो स्पीसीज हैं जो गेटिंग एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ देयर नंबर एंड रेजिटिव चेंज इन द हैबिटेट कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो आगे आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जैसे इंडियन राइनोसॉर्स है आपका, मलेशियन स्लीपर है, ऑर्चिड है। ठीक है, एसिटिक लायन है, मस्क डियर, क्रोकोडाइल है, इंडियन बाइजन, ब्लू वेल, वाइट विंग डक है, येलो आइड पेंगुइन है। क्लियर, नेक्स्ट आपका आता है वल्निएबल स्पीसीज मतलब VU स्पीसीज। सो जो स्पीसीज है वो कंसीडर टू बी वल्निएबल है व्हेन इट इज लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी इफ द अनफेवरेबल जो कंडीशन है वो कंटिन्यू होती है ऑपरेट के लिए, जैसे आपका चिंकारा डियर है, गोल्डन लंगूर है। ठीक है, ब्लड आपका पीजेंट है। नेक्स्ट आपका 6 पर आता है लो रिस्क स्पीसीज मतलब LR स्पीसीज। तो जो स्पीसीज कंसीडर्ड होती हैं लो रिस्क में व्हेन इट हैज बीन इवैल्यूएटेड एंड डज नॉट क्वालिफाई फॉर एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज। नेक्स्ट है डेटा डेफिशिएंट DD। सो जो स्पीसीज जो अंडर आती हैं कैटेगरी आर दोज अबाउट which it is difficult to make a direct or indirect assignment of the risk of extinction not evaluated मतलब any. So there are the species that has not yet been existed against the above criteria मतलब जो आपके species जो हैं जो बिल्कुल है ही नहीं criteria में। ठीक है, last one is rare species। तो जो species हैं which at present occurs in small, जो present तो है लेकिन बहुत small numbers में है word में, इसे आप बोलेंगे rare species। जैसे आपका golden cat है, इंडियन पाइड हॉर्नबिल है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रीटलेस हिमालयन पॉर्क्यूपाइन। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज। अब ये इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज क्या है? अ फ्यू ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इन इंडिया। जो आपकी कुछ ही एंडेंजर्ड जो आपकी स्पीसीज हैं तो वो कौन कौन सी है आपकी? अश्वगंधा है, ब्रह्मकमल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दलबेरगाई है, इंडिया रोजवुड है। ओके, फिर आता है आपका लेगस्टोनिया, सरपंगद और आपका नेक्स्ट लास्ट वन है शीशम। सो ये दिस हैपेंस ड्यू टू ओवर कलेक्शन की वजह से, आपके डिस्ट्रक्शन की वजह से ऑफ देयर हैबिटेट्स की वजह से ये स्पीसीज जो है एंडेंजर्ड जोन में है। एंड नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को आप किस तरह से कंजर्व करेंगे। सो जो ह्यूमन बींग्स हैं आर ऑफन रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द एक्सटेंशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना की वजह। इट इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी टू टेक एक्शन टू सेव प्लांट, सेव करने चाहिए, एनिमल सेव करने चाहिए फ्रॉम एक्सटेंशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व करनी चाहिए हमें वाइल्ड लाइफ टू स्लो डाउन the rate of extinction. Now some points are given. The following steps हैं आपके should be taken to conserve biodiversity. सबसे है cutting of trees should be avoided. कट नहीं करने चाहिए पेड़, planting करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की। यूज ऑफ वुड एज फ्यूल शुड बी रिड्यूस, कम करना चाहिए लकड़ी का यूज और यूज करने चाहिए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। बैन ऑन हंटिंग ऑफ एनिमल्स, को मारना बैन करना है। इलीगल जो ट्रेड्स होते हैं एनिमल्स के पार्ट्स के, जैसे स्किन है, एलिफेंट की टक्स है, उसको चेक करना चाहिए। ओवर ग्रीजिंग जो होती है फॉरेस्ट की और ग्रास लैंड की बाय कैटल शुड बी प्रिवेंटेड। प्रोटेक्टेड एरियाज जो है जैसे आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर हैं, इनको रिजर्व करना चाहिए, शुड बी एस्टेब्लिश्ड। रेगुलर सर्वे टू मॉनिटर द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी कंडक्टेड। ठीक है,
सो जो कंजर्वेशन है इज नॉट ओनली प्रोटेक्शन ही नहीं है बट ऑल्सो मेंटेनेंस ऑफ सस्टेनेबल यील्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का इज टू प्रिवेंट फर्दर डिस्ट्रक्शन और रिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। दो बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। इनसाइट्स कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज है जो डील करती है विद द मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। सेकेंड है आपकी एक्साइट्स कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी जो डील करती है मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, जैसे जू है आपका, बोटेनिकल गार्डन है, सीड बैंक्स हैं, जीन बैंक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रोटेक्टेड एरिया। सो प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका है नेशनल पार्क, एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए ही जो होता है, और जहां पर अदर एक्टिविटीज जो हैं जैसे फॉरेस्ट्री है, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है, ये अलाउ नहीं होते, उसे आप नेशनल पार्क बोलते हैं। सम वेल नॉन नेशनल पार्क सेट अप इन आवर कंट्री, जैसे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तरांचल में टाइगर्स के लिए, काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, गिर नेशनल पार्क है आपके एसिटिक लायंस के लिए, और कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इज अ लार्ज एरिया है विच एम्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स स्पीसीज को जो कंजर्व करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है कलेक्शन है फ्यू फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के एंड हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड क्रॉप्स आर अलाउड टू द एक्सटेंट दैट दे डू नॉट अफेक्ट विद द वेल बीइंग ऑफ एनिमल्स। कुछ आपके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में, जो आपका फर्स्ट है सरिस्का सेंचुरी हरियाणा में फॉर टाइगर्स, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में, विंटर होम है आपके मिग्रेटरी बर्ड्स का, जैसे आपका सिबेरियन क्रेन है। फिर आपका आता है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो हरियाणा में है बर्ड्स के लिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज नंदनकाना बायोलॉजिकल पार्क नियर भुवनेश्वर, व्हाइट टाइगर्स के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोस्फीयर रिजर्व के। बायोस्फीयर को आप किस तरह से रिजर्व करेंगे? सो जो मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड है एरिया जो डेवलप होता है टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी के लिए एंड ऑल्सो टू एजुकेट, ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस बनाता है अबाउट एनवायरमेंट के बारे में, इको फ्रेंडली लिविंग थिंग्स जो हैं उसे आप बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। इट ऑफन इंक्लूड, इसमें क्या होता है वन और मोर नेशनल पार्क्स हैं अलोंग विद एक्सटेंड एरियाज दैट आर ओपन टू सम इकोनॉमिकल यूजेस के लिए उनका यूज खुले हुए होते हैं, जैसे आपका पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी एंड पंचमारी। वेल नॉन बायोस्फीयर जो रिजर्व्स हैं सेटअप इन अवर कंट्री आपका नीलगिरी बायोस्फीयर है, ठीक है, नंदा देवी है, सुंदरबान एंड लास्ट वन इज गुल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जू। सो जो एनिमल्स हैं आर ऑल्सो कीप, वो जू में रखे जाते हैं या फिर जूलॉजिकल पार्क जिसे आप बोलते हैं, वेयर अटेम्प्ट्स आर मेड टू रिक्रिएट द नेचुरल हैबिटेट बनाया जाता है एनिमल्स के लिए, जहाँ पे एनिमल्स जो हैं रहते हैं फॉर डिस्प्ले। लायंस और टाइगर्स को आपको केव लाइक स्ट्रक्चर में रखते हैं अलोंग विद अ मोट वेयर दे कैन सोक देमसेल्व्स एज इन फॉरेस्ट पूल, जैसे वो फॉरेस्ट में रहते हैं ऐसे ही वो यहाँ पर रहते हैं। फिर आपका आता है बोटेनिकल गार्डन। सो बोटेनिकल गार्डन में क्या है, दीज आर द स्पेशल गार्डन्स हैं वेयर जहाँ रेयर प्लांट्स जो है रखे जाते हैं, स्पेशल केयर होती है, जैसे सॉइल टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड होती है सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट। मैनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज हैं which are working worldwide to protect, preserve and conserve the environments। इसमें आपके कुछ नेम्स दिए हुए हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, फिर है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड वाइड फंड है फॉर नेचर के लिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज नॉन एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी आप इसे बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज ग्रीन पीस। सम ऑफ द इंडियन जो एनजीओज हैं उसमें आपके कौन कौन से आते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है दिल्ली में, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है मुंबई में, और एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्ट टाइगर। सो ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है,
प्रोजेक्ट टाइगर में आपका है जो लॉन्च हुआ था वो 1973 में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था इसे टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। टाइगर जो है आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज में है, मतलब खत्म हो सकती हैं आगे आने वाले टाइम में। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी देयर वर अबाउट 40,000 बंगाल टाइगर्स थे। जब सेंचुरी के स्टार्टिंग में देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन था इन द नंबर टू 1872 इन 1972। 18 से 19 के बीच में ये कम होते चले गए। जो एम है इस प्रोजेक्ट का वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड टू प्रिजर्व देयर हैबिटेट्स। जो प्रोजेक्ट है वाज फंडेड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये जो प्रोजेक्ट है इनिशियली सक्सेसफुल है और जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं ग्रेजुअली टू 4,200 इन द अर्ली 1990 में वो इतने बढ़े थे। टुडे देयर वर 54 टाइगर रिजर्व इन इंडिया में से 54 टाइगर्स ही बचे हैं। किलिंग ऑफ टाइगर्स इज स्टिल कंटिन्यू, टाइगर्स को मारा जाता है ड्यू टू विच द नंबर ऑफ जो टाइगर्स है वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, 2014 तक 2226 ही टाइगर्स रह गए हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एवरी ईयर, हर साल जो है आपके बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो उड़ जाते हैं टू फार अवे प्लेसेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन में वो चले जाते हैं। सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ये जो एनिमल्स हैं ये रहते हैं इन ओरिजिनल होम्स में पर्टिकुलर सीजन में और फिर वापस आ जाते हैं जब कंडीशन आप इनकी फेवरेबल हो जाती है। एग्जाम्पल सिबेरियन क्रेन्स हैं, ड्यूरिंग विंटर्स कम इन अ लार्ज नंबर ऑफ भरतपुर and wren of Kutch, Gujarat. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. जैसे ये जो birds हैं चली जाती हैं जब नेचर चेंज होता है। Such birds which cover long distance to reach another land इन्हें आप migratory birds बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की रिसाइकलिंग होती है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है दैट यू गेट फ्रॉम, जो आपको जंगल से मिलता है वो पेपर है। टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, 1 टन पेपर को बनाने के लिए 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज की जरूरत होती है। इफ ईच ऑफ यू सेव 1 पेपर इन अ डे यू कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। अगर आप एक एक पेपर बचाएंगे तो आप बहुत सारे ट्रीज को बचा सकते हैं। ऑल्सो ऑल काइंड ऑफ used papers, packing boards etc. can be recycled at least 5 से 7 times तक आपको एक पेपर को reuse करना चाहिए। You should save, reuse used papers and recycle it. By this you not only save trees but also save energy and water, and the amount of harmful chemicals used in manufacturing paper can also be reduced. अगर आप एक एक पेपर को बचाएंगे, उसको रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे तो आप बहुत सारे पेपर बचा सकते हैं। पेपर बचेंगे तो आप बहुत सारे पेड़ भी बचा सकते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज आपका रिफॉरेस्टेशन। सो जो सॉल्यूशन है डिफॉरेस्टेशन का वो रिफॉरेस्टेशन है। रिफॉरेस्टेशन जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रीस्टॉकिंग करते हैं डिस्ट्रॉय ट्री की बाय प्लांटिंग, नए पेड़ लगाकर। वन शुड प्लांट एज मैनी प्लांट्स एंड मैनी ट्रीज आर कट। जब आप बहुत सारे पेड़ कटते हैं, जो प्लांटेड ट्रीज है शुड जनरली बी द सेम स्पीसीज होनी चाहिए उस ट्री की जो काटी गई है। अगर डिफॉरेस्टेड एरिया जो है इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जो रिफॉरेस्टेशन है टेक प्लेस ऑन इट्स ऑन एंड इट इज रीएस्टेब्लिश्ड ऑन इट्स ऑन विदाउट द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर आप पेड़ कहीं से काटते हैं वो दोबारा से उसी स्पीसीज का पेड़ वहां पे ग्रो हो जाता है। इन ऑर्डर टू रिटेन द ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन टू कम, प्लांटेशन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना ही आपका ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप पेड़ लगाएंगे तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आप इसका कुछ रिकैप देख लीजिए। जो नेचर है वो फुल है डाइवर्स फॉर्म में ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वैरायटी जो है लाइफ की जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो डिस्क्राइब होती है बाय द टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्लांट्स और एनिमल्स फाउंड होते हैं पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में, जिसे फ्लोरा और फौना बोलते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हाई रेट पर। कॉन्सिक्वेंटली देयर इज अ नीड फॉर मोर एंड मोर नेचुरल रिसोर्सेज की भी जरूरतें बढ़ रही हैं, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिजल्ट क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मोनोकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम हो रहा है। ठीक है, डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरमेंट का, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जो मेजर लॉस है बायोडाइवर्सिटी का वो क्या है,
सडन डिस्ट्रक्शन है हैबिटेट्स का, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स, ड्रॉ, आपके डेजर्टिफिकेशन, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन है नेचर की और नेचुरल रिसोर्सेज, उन्होंने कंप्लाइड इंफॉर्मेशन लीक की है ऑन द थ्रेटेंड, एंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज की प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी पूरे वर्ल्ड में हैं, ठीक है, रेड बुक डेटा के अंदर उन सभी की जो है इंफॉर्मेशन लिखी गई है। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, सो थैंक यू।